हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जो नॉर्मली लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है। टॉपिक यह है कि एमटेक की स्ट्रीम्स जो हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए होती हैं, क्योंकि कई लोग अब एमटेक करेंगे, सो दे विल बी ऑप्टिंग फॉर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स। तो यहाँ पर मैं यही चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन सी स्ट्रीम अच्छी है, कौन सी स्ट्रीम खराब। मतलब बहुत ज़्यादा हम इस पर अच्छा और खराब नहीं बताएंगे, लेकिन हम आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में बताएंगे जो कि अवेलेबल है, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो कोर स्ट्रीम्स लेनी चाहिए या नॉन कोर स्ट्रीम्स, ये भी यहां पर मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट देने वाला हूं। ठीक है, बेस्ट स्ट्रीम कौन सी होती है आईआईटी और एनआईटी में। ठीक है, आईआईटीज में और एनआईटीज में आपके लिए जो बेस्ट स्ट्रीम होगी अकॉर्डिंग टू योर स्कोर, वो यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशंस जो हैं हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक है कोर और एक है अलाइड ब्रांचेस। ठीक है, एक है आपका कोर, एक है आपके अलाइड ब्रांचेस। तो कोर में आपके कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका आ गया डिजाइन, आ गया थर्मल, आ गया प्रोडक्शन, आ गया ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आ गया, ये आपके कोर में आते हैं। बाकी अलाइड में क्या क्या आ गए, आप बहुत सारे अलाइड में आपके बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आ गया, मटेरियल साइंस आ गया, मेटलर्जी आ गया, स्टील टेक्नोलॉजी, वाइब्रेशंस एंड एनालिसिस आ गया जो एमएनएट भोपाल में है। ठीक है, तो ये सब आपकी अलाइड ब्रांचेस होती हैं। अलाइड ब्रांचेस के कई ज्यादा एडवांटेजेस भी होते हैं, कई ज्यादा डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कोर के अपने जगह एडवांटेजेस भी हैं और थोड़े बहुत कुछ जगह हो सकता है लिमिटेशंस भी हो। तो सबसे पहले आती जैसे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन अप्लाइड मैकेनिक्स। तो अप्लाइड मैकेनिक्स भी आपका दिस इज ऑल्सो एन अलाइड ब्रांच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बच्चों, अलाइड ब्रांच अगर आपने ले ली, मान लीजिए आपने एमटेक कर लिया और आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, लेकिन मान लीजिए आगे जाके आप जॉब में गए, ठीक है, एक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर आप गए, मान लीजिए आपने अप्लाइड मैकेनिक्स से एमटेक कर लिया, ठीक है, और पीएचडी भी अप्लाइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट में कर ली। पीएचडी कोई सब्जेक्ट में नहीं होती, एक टॉपिक पे पीएचडी होती है, वो एक बात की बात है। तो जब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया देखा जाएगा आपका जो बीटेक है वो आपका मैकेनिकल में है। ठीक है, फिर देखेंगे आपका एमटेक जो है वो मान लीजिए अप्लाइड मैकेनिक्स में है। ठीक है, एमटेक आपका अप्लाइड मैकेनिक्स में है। फिर पीएचडी में आपका जो टॉपिक है वो भी कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स से मिलता जुलता है। ठीक है, तो यहां पर पीएचडी का ज्यादा फोकस होता है और बीटेक पे भी फोकस करते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन कोर्सेज होते हैं। बीटेक 4 इयर्स का होता है, पीएचडी भी अप्रोक्सीमेट 4 to 5 इयर्स का हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन क्राइटेरिया में कई बार ऐसा हुआ है, मतलब मेरे सीनियर्स के साथ कुछ ऐसा खुद ऐसा हुआ है कि वो लोग वहां पर गए थे, एमटेक देखा अप्लाइड मैकेनिक्स, तो वहां सीधे सीधे बोल दिया ये तो कोई ब्रांच ही नहीं है, मतलब हमारी जो लिस्ट है उसमें कोई ब्रांच ही नहीं मेंशन्ड है मैकेनिकल की। सो सम पीपल और सम इंस्टीट्यूट्स डू नॉट कंसिडर दिस एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वहीं पे उनका लुटिया डूब गई, आगे बढ़ ही नहीं पाए, भले ही उनके बहुत अच्छे मार्क्स और बहुत अच्छे एकेडमिक्स रहे हों, लेकिन यहीं पर गाड़ी रुक गई। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है आपके अलाइड ब्रांच का। ठीक है, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया में कभी कभी ये चीज हो सकती है, मतलब 50-50 चांसेस हैं इस बात के कि अगर आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कोर ब्रांच नहीं दिखा वहां पर तो आपको शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। फिर आ गया मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन। दिस इज ऑलमोस्ट वेरी मच सिमिलर टू अप्लाइड मैकेनिक्स। जैसे एमएनआईटी इलाहाबाद ने डिपार्टमेंट का नाम अब चेंज करके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन कर दिया है, पहले वो अप्लाइड मैकेनिक्स था। ठीक है, नेक्स्ट इज मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। तो ये वाला जो हमारी ब्रांच है दिस इज मोर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल, दैट इज मेकाट्रॉनिक्स में आ जाता है। ठीक है, ये आपका मेकाट्रॉनिक्स में आ जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है, हर कोई इसको नहीं करना चाहता बिकॉज यहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स के भी होते हैं और मैकेनिकल के भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो एक कॉम्बिनेशन टाइप का है, ये भी आपकी एक अलाइड ब्रांच है, कोर में नहीं आएगी। मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिसिशन इंजीनियरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग तो आपका कोर हो गया, लेकिन प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात करें तो वो आपका नॉन कोर में आएगा। मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन भी आपकी एक अलाइड ब्रांच हो गई। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी आपकी अलाइड है। थर्मल टर्बो मशीन्स, दिस इज मोर टुवर्ड्स द कोर ब्रांच एंड लेसर टुवर्ड्स द नॉन कोर ब्रांच। टर्बो मशीन्स ये आपकी हो गई, ऑफ कोर्स दिस इज अ नॉन कोर ब्रांच। कैड कैम आपकी कोर ब्रांच हो गई। ऑटोमोटिव आपकी अलाइड ब्रांच हो गई। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अलाइड ब्रांच। मशीन डिजाइन इज कोर। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन एंड डायनेमिक्स इज अलाइड। मेकाट्रॉनिक्स भी आपकी अलाइड हो गई। ठीक है, थर्मल पावर आपकी कोर हो गई। टूल इंजीनियरिंग आपकी अलाइड ब्रांच हो गई।
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको चूज करना होता है कि आप अलाइड में जाना चाहते हो कि आप कोर में जाना चाहते हो। ये कंप्लीटली आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी है। मान लो आप सोम टोम थर्मो पढ़ के एकदम उबिया गए हो, अब आप चाहते हो थोड़े से हम अलग सब्जेक्ट पढ़ें, लाइक थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हम एक्सप्लोर करें या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करें, देन यू कैन गो फॉर मेकाट्रॉनिक्स, आप मेकाट्रॉनिक्स की तरफ जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर अब हम लोग आईआईटी वाइज देखेंगे कि आईआईटीज में कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे आईआईटी डी में देखें यहां पर तो मैकेनिकल डिजाइन है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, थर्मल, इसके अलावा यहां पर एक अप्लाइड मैकेनिक्स भी है। ठीक है, यहां पर आपका एक अप्लाइड मैकेनिक्स भी है। ये जो ब्रांचेस हैं ये आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। ठीक है, दिस इज अंडर द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अप्लाइड मैकेनिक्स में आई थिंक आपका आता होगा एक मटेरियल साइंस आता है, जैसे हमारे एमएनआईटी इलाहाबाद में मटेरियल साइंस था, फ्लूइड्स था। ठीक है, फिर आपका था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और था आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या सिर्फ एक मेरा सजेशन है कि जब भी अगर आप अपनी ब्रांच को चूज करें, ट्राई टू अवॉइड द अलाइड ब्रांचेस। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड द अलाइड ब्रांचेस, क्योंकि मैं खुद इस चीज को पर्सनली फील कर चुका हूं कि अलाइड ब्रांचेस का जो इंडिया में स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है, थोड़ा कम है। बाहर बहुत ज्यादा हो सकता है लेकिन इंडिया में स्कोप काफी कम है और आप झेल जाओगे अच्छा खासा अगर आपने अलाइड ब्रांच ले ली ये सोचकर कि चलो यहाँ पर इस ब्रांच में हमारी तैयारी हो जाएगी और बाद में आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, मान लो पीएसयू नहीं मिल पाया, फंस गए उसी में, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। भले ही आपको एक लोअर कॉलेज में या लोअर एनआईटी में कोर मिले और एक बहुत मतलब अच्छे एनआईटी में टॉप की ब्रांच ना मिलके आपको मतलब अलाइड ब्रांच मिल रही, देन गो फॉर कोर ब्रांच ओनली। ठीक है, तो ये सब हो गए हमारे थर्मल इंजीनियरिंग, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आरएसी हो गया, फ्लूइड्स हो गया, फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग करके भी ब्रांचेस होती हैं, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिकल डिजाइन दैट इज मशीन डिजाइन। तो आपका इंटरेस्ट भी बताएगा आपको कि आपको क्या करना है। जैसे आपको बिल्कुल पसंद नहीं है सोम और टोम और डिजाइन वाइब्रेशंस, तो आप मत जाइए उसमें। इफ यू लाइक मैन्युफैक्चरिंग, इफ यू लाइक प्रोडक्शन, आप उसमें जा सकते हो। ठीक है, फिर आईटीबी की बात करें, थर्मल एंड फ्लूइड इंजीनियरिंग देखिए आ गया, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। तो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अलाइड इंजीनियरिंग। यहाँ पर आपका न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है वो मैकेनिकल की सब ब्रांच एक तरीके से आप मान सकते हो। इसके अलावा बॉम्बे का मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी जो है वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्लेसमेंट्स भी आपके काफी अच्छे मैंने सुने हैं और काफी अच्छा डिपार्टमेंट, नामी डिपार्टमेंट है आपका आईआईटी बॉम्बे का मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। नेक्स्ट देखिए खड़गपुर में तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, थर्मल हो गया, मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन हो गया, मैकेनिकल सिस्टम डायनेमिक्स एंड कंट्रोल। तो ये जो नीचे की दो ब्रांचेस हैं मैं इसको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, बट आप दो ब्रांचेस मैन्युफैक्चरिंग हो गया और थर्मल हो गया तो बेस्ट आपके लिए होंगी ही। अब बात आती है कि कोई ब्रांच बेस्ट कैसे होती है। मैं बोल रहा हूं ना बेस्ट ब्रांच है, या कोई भी बोलते हैं कि बेस्ट ब्रांच है। ठीक है, तो ब्रांच का बेस्ट होना कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वहां पर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है। दूसरा हो सकता है पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है। ठीक है, पढ़ाई बिल्कुल ही नहीं होती है, बच्चे अपनी तैयारी कर लेते हैं खूब अच्छे से, खूब टाइम मिल जाता है। तीसरा फैक्टर हो सकता है भैया पढ़ाई भी होती है, प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो जा रहा है। चौथा है कि पढ़ाई नहीं होती, खूब तैयारी अपनी करते रहो, लेकिन प्लेसमेंट बहुत जोरदार हो जाता है। ठीक है, तो ये क्राइटेरियाज अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू यू हो सकते हैं कि कोई ब्रांच आपकी बेस्ट है या आपकी ब्रांच बेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो कई बार लोग इस तरीके से सोचते हैं कि हम एक ऐसी ब्रांच ले लें जहां पर हमारा वर्कलोड भी कम हो, हमें बहुत ज्यादा वर्क भी ना मिले, एमटेक में हमारा गाइड जो हो या फिर हमारे सुपरवाइजर हो हमसे काम ना कराएं, हमारा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम किस में जाए, प्रेपरेशन में जाए। तो इस चीज के लिए आपको बहुत एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो नहीं मुझे थर्मल चाहिए, भाई थर्मल अगर लोगे तो वो कोर में आ जाएगी, और कोर में नॉर्मली अच्छे आईआईटीज एनआईटीज में भाई वर्कलोड तो होगा ही होगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पर वर्कलोड नहीं होता। ठीक है, आईआईटी कानपुर में सॉलिड मैकेनिक्स एंड डिजाइन हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रोबोटिक्स होगा, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो अगर आप टॉप के ओल्ड आईआईटीज में जाते हो लाइक दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे, खड़गपुर, तो वहां से आप अगर कर मतलब एमटेक आपने किया है तो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, उस डिग्री की बहुत ज्यादा वैल्यू है जो आपने गेन करी है एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से। ऑलराइट, फिर देखिए मद्रास में हमारा मैकेनिकल डिजाइन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिसिशन हो गया, थर्मल इंजीनियरिंग, सब अच्छी ब्रांचेस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोर में ही आ रही हैं ये। आईटी गुवाहाटी में एरोडायनेमिक्स, ये देखिए एरोडायनेमिक्स, ये जो है आपकी एक अलाइड ब्रांच हो गई। कंप्यूटर असिस्टेड मैन्युफैक्चरिंग कैम हो गया।
ठीक है। कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, कंप्यूटेशनल वर्क जो होता है वो बेसिकली होता है आपका सिमुलेशन बेस्ड या फिर ऑन कंप्यूटर। वो चीजें जो आप लैब में नहीं कर सकते, दैट यू डू इट ऑन अ कंप्यूटर। आप एक सिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो, उसे सिमुलेट कराते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब एक पाइप है, इस पाइप में हमें कोई फ्लूइड को फ्लो कराना है, या मान लीजिए एक आर्टरी है, इसमें ब्लड को मुझे फ्लो कराना है। अब ब्लड को मैं फ्लो करा रहा हूं, तो आपको ब्लड की विस्कोसिटी पता होगी, आपको ब्लड की डेंसिटी पता होगी, आपको इस आर्टरी का डायमीटर पता होगा। तो ऐसी कंडीशंस आपने इनपुट कर दी, अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो कि जो ब्लड का हमारा फ्लो है वो लैमिनार है कि टर्बुलेंट है कि ट्रांजिशनल है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। फ्लूइड्स एंड थर्मल इंजीनियरिंग भी बहुत अच्छी ब्रांच है, ठीक है। फिर मशीन डिजाइन तो आपका कोर में आ ही जाता है। फिर आईआईटी रुड़की की बात करें तो आईआईटी रुड़की को रिलेटिवली आई हैव केप्ट इट ऑन द बॉटम, बिकॉज जो लोग हैं या जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पहले ओल्डर आईआईटीज में उनको पहले प्रेफर करते हैं। लाइक आपका ये हो गया कानपुर हो गया एंड खड़गपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, इनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। रुड़की में भी अच्छा है। थर्मल हो गया। वेल्डिंग इंजीनियरिंग आई डू नॉट रिकमेंड, ठीक है। मेरे एक सीनियर ने किया हुआ है वेल्डिंग इंजीनियरिंग से एमटेक, बट नाउ ही इज इन आईओसीएल, ठीक है। तो कोई बहुत खास तो मैंने नहीं सुना है ऐसा। कैड कैम एंड रोबोटिक्स का काफी अच्छा स्कोप है। रोबोटिक्स का स्कोप क्यों अच्छा है? क्योंकि कोविड-19 के बाद से आपको पता है सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है, इन चीजों को टच नहीं करना है, ठीक है। मतलब ह्यूमन टच को दूर रखना है और जितना भी काम है ऑटोमेशन के द्वारा कराया जाएगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ऑटोमेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा। डीटीयू दैट इज द दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से भी थर्मल हो गया, प्रोडक्शन, कंप्यूटेशनल डिजाइन, रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्रांच है, ये एक अलाइड ब्रांच है, लेकिन इंडिया में इसका स्कोप जो है वो बहुत कम है, ठीक है। हालांकि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन फॉरेन में बहुत अच्छा है। अगर आपने इस ब्रांच से मान लीजिए एमटेक कर लिया, पीएचडी आप फिर से हो सकता है मैकेनिकल में आपको मिल जाए, या हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि लोग कहेंगे भाई आपने तो रिन्यूएबल में किया है तो अब आप डिजाइन में पीएचडी करने कैसे चले आए। मान लीजिए आपने रिन्यूएबल में कर लिया पीएचडी, सॉरी एमटेक कर लिया, अब आपका मन है मैं मैन्युफैक्चरिंग में करूं, तो थोड़ा सा कोरिलेट करना हो सकता है डिफिकल्टी हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको अच्छा गाइड मिल गया जो कोरिलेट करा के ले जाएगा, आपको काम जो है वो अच्छा करवा देगा, ठीक है। तो यही इतनी इंफॉर्मेशन दी कि डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में हमारी क्या ब्रांचेस हैं, ठीक है। एनआईटीज की यहां पर मैंने बात नहीं करी, एक अगले वीडियो में हम लोग एनआईटी की भी बात कर लेंगे। एनआईटीज में बहुत ज्यादा हम लोग नहीं जाने वाले, बहुत ही कम एनआईटीज हैं, जैसे एनआईटी सूरतकल हो गया, ठीक है, एनआईटी सूरतकल हो गया, एनआईटी तिरची हो गया, ठीक है, सूरतकल हो गया, तिरची हो गया, वारंगल हो गया। एनआईटी तिरची, सूरतकल एंड वारंगल, सिर्फ 3 ही ऐसे टॉप के एनआईटीज हैं जो आपको फोकस करने हैं, ठीक है। बाकी जैसे मान लीजिए आप जलंधर के रहने वाले हैं, आपको एनआईटी जलंधर मिल रहा है तो ठीक है ले लीजिए, लेकिन कोर ब्रांच लीजिएगा। ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर द कोर ब्रांचेस। मैं कोर पर क्यों इतना जोर दे रहा हूं, वो इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि अगर आप फर्दर स्टडीज के लिए जाएं, खासकर इंडिया में, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लोगों के दिमाग में जो है जो सोच है वो बहुत नैरो है कि अरे तुमने तो रिन्यूएबल एनर्जी से किया है एमटेक, पीएचडी तुम मैन्युफैक्चरिंग में कैसे कर लोगे? नहीं नहीं तुम नहीं कर पाओगे, भले ही आप केपेबल हो लेकिन वो लेंगे नहीं वहां पर। लेकिन अगर उन्होंने देख लिया अच्छा हाँ हाँ एमटेक इज फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, पीएचडी डिजाइन में, हाँ ठीक है पीएचडी कैन बी डन इन द डिजाइन सेक्शन और इन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आप कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आपको ध्यान रखना है आपकी ब्रांचेस को चूज करने के लिए, चाहे वो आईआईटीज में हो चाहे वो एनआईटीज में हो। ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर कोर ब्रांचेस। आपको कोशिश ये करना है कोर ब्रांचेस में आपको अपना एडमिशन लेना है, नॉन कोर ब्रांचेस को अवॉइड करना है जहां तक मैक्सिमम हो सके। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत यूजफुल रहा होगा। थोड़ा से आपके डाउट्स हो सकता है क्लियर हो, अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।